नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आप लोक संवाद टीवी देख रहे हैं। मैं आपके साथ आनंद। हर बार हम शाम को निकलते हैं, कोई ना कोई टॉपिक होता है, कोई ना कोई विषय होता है, उस पर चर्चा करते हैं। पूर्वांचल में मौजूद है, आखिर वहाँ की जनता क्या कह रही है। क्योंकि पश्चिमी यूपी में तो आपको पता होगा, गाजीपुर, दिल्ली के चारों तरफ किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, 26 तारीख यानी कि कल उसका 1 साल हो जाएगा। आज 25 नवंबर है, 26 नवंबर को 1 साल हो जाएगा। 29 तारीख को राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि 50 ट्रैक्टरों के आसपास लेकर के संसद मार्च कुछ भी करेंगे। 29 तारीख को ही शीतकालीन सत्र भी शुरू होगा और उस दिन शीतकालीन सत्र में ये निर्णय आ सकता है कि जो मोदी जी ने आकर के कहा था कि तीनों कानूनों को मैं वापस करता हूँ, रिपील करता हूँ, उसका वहाँ पर कानूनी रूप से हो सकता है कि ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो सरकार की कोशिश यही रहेगी कि कम से कम उसको ख़त्म करके कानूनी रूप से किसानों की जो नाराज़गी है उसको दूर किया जाए। क्योंकि किसानों की नाराज़गी कोई भी सरकार नहीं चाहेगी, खासतौर से यूपी में, जब यूपी में चुनाव आने वाला है। बहुत सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर, बहुत सारे किसान भी होंगे, आम जनता भी है, बहुत सारे मुद्दे होंगे। नाम बताइए अपना। राम प्यारे कुशवाहा। क्या लगता है कुशवाहा जी, आखिर जो किसान आंदोलन चल रहा है कल 1 साल हो जाएगा, तो मोदी जी तो कह चुके हैं ना कि अभी गुरु पर्व को, जो गुरु नानक जी की जयंती थी, कि भैया घर चले जाइए आप लोग, खेती बाड़ी में लगिए। हम लोगों ने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, आप लोग नहीं समझे, तो मैं तीनों कानूनों को वापस ले रहा हूँ। लेकिन किसानों को भरोसा क्यों नहीं है प्रधानमंत्री की बातों पर? भरोसा इसलिए किसानों का नहीं है कि उन्होंने जो कहा था, जैसे संसद में वो बोल रहे थे, हम टीवी पर सुन रहे थे समाचार, वो जो किसान धरना दे रहे थे उनको परजीवी कहे, ये शब्द उन्होंने अपने संबोधन में लोकसभा के अंदर कहा था कि किसान परजीवी है। तो आप एक तरफ परजीवी और आतंकवादी कहते हैं उसको, तो कैसे विश्वास होगा। दूसरी बात, आप सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 780 लोग मर गए, तब जाके आप साल भर कल हो जाएगा पूरा किसान आंदोलन चलते। साल भर में 780 जो सरकारी रिकॉर्ड उनका है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने 780 लोग मरे हैं। आप बताइए, एक जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री हैं, किसानों से बिना चर्चा किए आप एक बिल को ला करके पास किए, साल भर किसान धरने पर बैठा रहा, 780 लोग मारे गए। आखिर में उसका जिम्मेदार कौन है 780 लोगों का? लेकिन फाइनली वो वापस ले रहे हैं ना। फाइनली ले रहे हैं, लेकिन 780 जो मर गए, हम चलते हैं मोटरसाइकिल से, सुनिए, हम चलते हैं हमारी मोटरसाइकिल से, अगर एक्सीडेंट होता है, मरते हैं, तो हमारे इंश्योरेंस अगर गाड़ी का रहता है तो वो वहन करती है, नहीं तो जो मालिक मैं चला रहा हूँ हम वहन करते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से कि 780 जो लोग मरे हैं उनका जिम्मेदार कौन है, किसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, उसके परिवार को भरण पोषण किसान को कौन देगा। तो किसानों ने अपनी जो नई मांग है, नई मांगों में ये मांग रखी है MSP पर गारंटी कानून। हाँ। जो किसान शहीद हुए हैं वहाँ पर उनको मुआवजा मिले, वहाँ पर उनका एक स्मारक बनाया जाए, किसानों का स्मारक बनाया जाए। पराली पर जो केसेस होते हैं, वहाँ पर FIR होती है, वो खत्म हो। सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए हैं आंदोलन के दौरान, वो मुकदमे वापस लिए जाए। क्या लगता है सरकार इतनी सारी मांगों को मानेगी? नहीं मानती है तो हमारे कलम SMP माने खरीद मूल्य गारंटी ये तो देना चाहिए। पराली मान लीजिए, उससे हम जैसे नुकसान होता है पर्यावरण को, हाँ, हमें MSP चाहिए खरीद मूल्य। मान लीजिए उसको बिचौलिए जो है उससे मान लीजिए ज़्यादा पैसा कमाते हैं, और जब गारंटी हो जाएगा तो बिचौलिए भी 10-20 रुपये के मुनाफा पर जो है अपना खरीदेंगे। उस आंदोलन का अभी लौटता हूँ आपके पास, उस आंदोलन का जो चल रहा किसान आंदोलन, चुनाव तो यूपी में भी है, तो पूर्वांचल में उसका फ़र्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पूर्वांचल में किसान मान लीजिए अपना खेती बाड़ी करते हैं, उसी पर आधारित हैं, और ये सरकार जो है किसानों के साथ काफ़ी अन्याय कर रही है। हाँ, इसलिए अन्याय इसलिए करती है कि किसान का गन्ना का जो मूल्य बढ़ा है 5 साल के बाद मात्र 25 रुपये बढ़ाया गया है। और बढ़ा तो सही, तो 5 साल में 25 नहीं चाहिए, वो 3-2.5 रुपये किलो, 2.5 पैसे प्रति किलो के हिसाब से वो बढ़ाए हैं। और डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी महंगी हो गई है। उस हिसाब से कम 450 रुपये
गन्ना का मूल्य होना चाहिए। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, लेकिन ऐलान तो ये भी हुआ था कि 2022 आते आते किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हुई क्या? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी केवल किसानों का धोखा दे रहे हैं और लोकतंत्र को धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। इसलिए पूर्वांचल के लोग यह मन बना लिए हैं कि ऐसी सरकार को उखाड़ कर हम फेंक देंगे 2022 में। बिल्कुल। जो 2000 खाते में आ रहे किसानों को वो उससे मतलब नहीं है, उसको नहीं आता है। मेरी बात सुनिए, उसका आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। मात्र 6 करोड़ लोगों के खाते में, पूरे देश की आंकड़ा है, 6 करोड़ लोगों के पास किसान निधि जाती है और वो कहते हैं कि मैं पूरे देश के सभी किसानों के यहाँ मतलब पैसा भेजता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी धोखाधड़ी है। आप कुछ कह रहे थे, महंगाई वगैरह बढ़ी है या आय दुगनी हुई है? आय दुगुनी के बहाने मोदी या योगी सरकार जो है जनता को इतना बोझ ला दिया है कि महंगाई दुगुनी हो गई। अभी देखिए, फ्री में गैस बांटे कि हम उज्ज्वला योजना तो फ्री में गैस दे रहे हैं। आज जो गैस भरा लिया उसमें पा गया, आज देखिए गैस रखा, सिलेंडर घर पर रखा हुआ है। 1,000 रुपया कहा, 1,000 रुपया जो पाएगा तब ना गैस भरा पाएगा। लकड़ी तो बना रहा है, पेट्रोल डीजल दाम बढ़ी गए, यह आय नहीं दुगुनी कर रहे हैं, यह हम महंगाई दुगुनी कर रहे हैं। आज पूरा गन्ना खेत में सूख गया, धान दह गया, इसकी जिम्मेदारी कौन होगी? एक पैसा मुआवजा नहीं मिल रहा। कोई मुआवजा चाहिए नहीं चाहिए किसानों का? किसानों का एमएसपी पे गारंटी कानून मांगना सही है या गलत है? सही है, कानून सही है, सही कानून बनाइए। हाँ, एकदम सही कानून होना चाहिए। एमएसपी चाहिए, एमएसपी चाहिए। और जैसे पिछले साल इस बार डीजल एकदम इस बार कमल मुरझाना है हर हालत में। सुनिए हमारी वो कह रहे हैं यूपी में मोदी जी जहाँ जाते हैं, जेपी नड्डा जाते हैं, योगी जाते हैं, बड़े बड़े स्टार प्रचारक जहाँ जाते हैं, लोग उनकी भाषणों में सम्मोहित हो जाते हैं। उनका जादू इस बार एकदम नहीं काम करेगा। उनका कमल मुरझाना है, उनका कमल एकदम मुरझाएगा। इस बार कमल मुरझाएगा, उनका निश्चित है। उनका जादू नहीं काम करेगा। भैया विकास हुआ है? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। यहीं देख लीजिए, यहीं से जाइए, कम से कम 10 लोगों का पैर टूट गया है और यहीं का विधायक आता है और यहीं का सांसद इसी तरह से जाता है, कोई नहीं देखता है। यहाँ कहाँ विकास हो रहा है? कोई विकास नहीं है। अभी जाइए देखिए सड़क अभी। लेकिन योगी जी ने तो कहा था। हाँ भैया, क्या हुआ? खाली विकास का हल्ला हो रहा है। विकास कहाँ हुआ है? कुछ नहीं हुआ, खाली विकास का हल्ला हो, ये कर दिए वो कर दिए, कुछ भी नहीं किया। अब तक तो विकास की उम्र 7 साल हो जानी चाहिए ना। योगी जी को, मोदी जी को 7 साल हो गया, योगी जी को 4.5 साल हो गया। जी, विकास तो होना चाहिए, दिखना चाहिए, लेकिन कहीं विकास नहीं है। आप सुनिए, आप देखिए, आप पत्रकार महोदय, आप यहीं से देख लीजिए, जो लक्ष्मीगंज जाने वाली मुख्य सड़क जो है और सांसद भी आते हैं, बड़े बड़े भाजपा के मंत्री लोग जाते हैं, लेकिन कोई नहीं देखता है, नजर नहीं आता है। और यहाँ जो कहा गया था योगी जी द्वारा कि 45 सरकार बन जाएगी, चलिए 6 महीने के अंदर गड्ढा मुक्त हो जाएंगी सड़कें। कोई नहीं हुआ है, बस कहने वाली बातें हैं, कहीं नहीं गड्ढा मुक्त हुआ है। देख लीजिए नजर के सामने। यहीं पर सुनिए, इस बार सरकार बनेगी तो लोगों का मूड बन गया है परिवर्तन होना निश्चित है। और जितने युवा लोग हैं यह लोग चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो और परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन होकर के किधर जाएगा फिर? साइकिल जाएगी, बस आ रही है सर। इस समय अखिलेश यादव की साइकिल आ रही है। देखिए, काम के नाम पर अखिलेश यादव और शासन, भाई साहब 1 मिनट सुनिए, विकास के नाम पर और काम के नाम पर अखिलेश यादव, काम के नाम पर अखिलेश यादव और शासन प्रशासन को चूत दूर चलाने वाली मायावती जी। योगी और मोदी एकदम हट्टी हैं, लोग को नहीं काम करते हैं लोग, इनका केवल बहाना है शासन चलाने का। अभी थोड़ा पीछे आइए आप। यहाँ पर अभी पूर्वांचल में अखिलेश यादव का दौरा हुआ था, पूर्वांचल आए थे, घूम के गए थे, तो बहुत भीड़ देखने को मिली थी। देखिए, अखिलेश यादव जी जब आए तो एक यहीं पर है पकड़ियार है सर। जब आप जाएंगे तो पहला तो सरकार गए थे तो देखे होंगे, सड़क जो है इतना बढ़िया बन गया है कि लोगों का जाना दुश्वार हो गया है, पहला काम। दूसरा का काम, जब अखिलेश जी आए, अखिलेश जी की बातों को सुनने के लिए वहाँ पर लोग 10:30 बजे रात तक बहुत संख्या में किसान वहाँ इकट्ठा थे, अपनी बात अखिलेश यादव से कहे और अखिलेश यादव ने उन सबों का बात सुना, बहुत बढ़िया से सुना और वहाँ के लोग प्रभावित हैं। हाँ।
बहुत प्रभावित परिवर्तन होगा? है। जी जी, परिवर्तन निश्चित रूप से, इसलिए कि रोजी रोजगार, नौकरी चाकरी इस सरकार में किसी युवाओं को नहीं मिला।